बेटा √4 है, √7 है। √4 √7 के बाहर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और एक मैंने लिख दिया यहाँ पे रूट, यहाँ पे 6 लिख के मैंने 5 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया। चलो इन तीनों में मैं पूछता हूँ कि इन तीनों में सबसे स्मॉलर कौन सा? सर हमें हमेशा बाहर वाले को 6 बनाना होता है। हाँ बेटा, जो सबसे बड़ा होता है ना तीनों का जो एलसीएम आएगा वो बनाना होता है। अभी अगले में मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, अगले क्वेश्चन में पहले इसका बता। √4 क्या आंसर है बेटा? विच इज स्मॉलर? जिसके बाद कुछ नहीं होता उसके बाद 2 होता है। √9। अब ये 2, 3 और 6 में से हमने सबसे छोटा √9। ओके बेटा भी सोल्व कर। √9। ठीक है, सुन लिया मैंने। अब 2, 3, 6 का एलसीएम होता है 6। आप ये बता सकते हैं कि इसको 6 बनाने के लिए 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 की भी पावर 3 हो जाएगी। अब मैं आप में से पूछता हूँ बच्चे, किसको नहीं समझ आया पहले नाम बताओ अपना, किसको ये नहीं समझ आया? तुरंत समझ आएगा, बोलो व्हाट्स योर नेम? भट्ट, कपिल भट्ट। आपको नहीं आ रहा ना समझ? मुझे हाँ भाई कपिल भट्ट, वॉइस आ रही है? यस सर। अब कपिल भट्ट ये बताओ, इन तीनों का एलसीएम जब 6 था तो 3 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं भाई कपिल भट्ट? सर 2 से। तो 7 की पावर भी क्या कर देंगे हम? सर 2। क्या बात। अब ये तो पहले से ही बाहर 6 है, इसको मत छेड़ो। अब ये 6 4 की क्यूब क्या होता है कपिल भट्ट? 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो सर 64। शाबाश। ऐसे 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 7 × 7 2 बार है तो सर 49। और ये तो है ही 6 9। अब बाहर 6 है, अंदर जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा हो जाएगा। आप तीनों में देख के बता सकते हो सबसे छोटा कौन सा है? यस सर। कौन सा है? सर 3 से 9 वाला। तो बस ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा छोटा 6 9। आया समझ में? नहीं आया मिस्टर कपिल भट्ट? टेल मी फास्ट। सर आ गया। कपिल भट्ट के अलावा और किसको नहीं समझ आया? अपना नाम बताएं जल्दी, तुरंत समझ आएगा। नाम बताते समझ आना शुरू हो जाएगा। इन सब में से बता दो लार्जर कौन सा है? आराम से सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोल्व करो। लार्जर टेक योर टाइम। सर √6। कितना का बेटा? सर √6। ओके, एक बच्चे का क्या नाम है बेटा आपका जिसका आंसर है? सर मयंक। मयंक ने आंसर दिया। सर √6। और किसने मयंक के बाद? सर √6। √6। बहुत बढ़िया बेटा। एनी अदर स्टूडेंट? सर √6। सोल्व करेंगे बेटा। जिसका आंसर नहीं आया लार्जर बताना है, लार्जर। लार्जर बता रहे हो तुम, स्मॉलर बता रहे हो? पहले तो ये बताओगे एक बार। 6 कैसे हो जाएगा लार्जर? मेरे को तो नहीं लग रहा भाई आंसर सही है तुम्हारा यार। पता नहीं तुम कैसे सही आंसर दे रहे हो। अच्छा ये 12 है, इसका एलसीएम है ना, इसलिए आया। चलो देखते हैं, हो सकता है भाई सही है क्योंकि एलसीएम 12 आ रहा है। 4 3 और 2 का एलसीएम बताएंगे कितना होगा? जो बार बार डिजिट है 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 12। सर 12। तो इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 3 से, तो पावर हो गई 3। इसको 3 को 12 बनाने के लिए 4। पावर 4। 2 को 12 बनाने के लिए 6 से पावर 6।
2 को 12 बनाने के लिए 6 से पावर 6, अब ये तो होता है आपका 125, और ये आपका 49 इंटू 49 कितना है भाई, आपका 7 की पावर 4 है भाई, सर 221 2401। 4 की पावर 6 कितना है भाई आपका, 4096 शाबाश। 409 और भाई आपका 6 की पावर 6 कितना है भाई आपका, सर 46,656 46656। तो देखो कितना बड़ा हो गया ना ये, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका यही फर्स्ट वाला 6√6। इसके बाद 2 लिखो या ऐसे ही छोड़ो, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट था। और मेरे को लगता है ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। जिसको नहीं समझ आई वो अपना नाम बताएं जल्दी से भाई, एक क्वेश्चन मैं और दे दूंगा फिर इसी टाइप का। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये टाइप नहीं क्लियर हुई हो? और अंशिका, आपको क्लियर हुआ बेटा? अंशिका गाजियाबाद से, अंशिका, मयंक, यशराज, सर मैंने आंसर दे दिया। वेरी गुड। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सर इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है ना? सर 7/8। सर 7/8। क्या आंसर है बेटा? है किसी का आंसर? एनी स्टूडेंट? सर 7/8। 7/8। 7/8। अरे हमने तो बहुत जल्दी आंसर दे दिया, तुमने तो सबने आंसर लेके रख रखे थे। देखो भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करते हैं हम। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 8 और 9 में से बड़ा है 9, तो हम छोटे वाले को नहीं देखेंगे। फाइन। अब हम देखेंगे इन दो में कंपैरिजन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 5 जा 20 एंड 6 3 जा 18, तो इन दोनों में से 18 छोटा है ना, तो इसको भी नहीं देखेंगे। अब ये दो रह गए आपके 5/6 और 7/8। 6 7 जा 42, 8 5 जा 40, तो भी 42 बड़ा है, तो 7/8 इज द ग्रेटेस्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया भाई, तो गुड परफॉर्मेंस। और जो पहले का पढ़ाया था आपको सब याद है? बीच बीच में ऐसे ही आपके टेस्ट होते रहेंगे। और ये विच इज स्मॉलर? सर 3/5। क्या नाम है बेटा आपका? सर बच्चों ने 3/5। सर सर 3/5। 2/3। सर 2/3। 2/3 है। सर 2/3। यस सर 3/5। क्या नाम है बेटा आपका जिसने 3/5 बोला? 3/5। सर 3/5। यस सर मयंक 3/5। यश, मयंक सर और यश। हर्षित। सौरभ। सौरभ 3/5। चलो बेटा सौरभ का भी ये भी देखो बेटा, बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35, 6 3 जा 18। बेटा हमने स्मॉलर बताना, तो बड़े वाले को हम दूर कर देंगे। तो इन दोनों में से 7/6 बड़ा है ना, इसको मत देखो। अब 3 रह गए आपके, 3/5, 3/4, 2/3। अब इनमें से देखते हैं, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। तो इनमें से बड़े वाला नहीं देखेंगे ना अब हम, तो इसको भी दूर करो। अब दो रह गए बस, 3/5 और 2/3।
तो 5 2 10 एंड 3 3 9। तो हमने तो स्मॉलर बताना है दोनों में, तो स्मॉलर कौन सा है भाई? 3/5। 3/5। करेक्ट आंसर है। लिस्ट क्लियर हो बेटा? लास्ट स्टेप में जाके दिक्कत हो। इज इट क्लियर? यस सर। शाबाश। 0.3 बार 4/2, 0.5 बार 7/3, which is larger। एक डिजिट पे बार है तो नीचे एक 9 आएगा और बार हट जाएगा। जैसे 0.8 बार का आंसर होता है 8/9। ठीक है ना? अब आप इजिली कर सकते हैं, सोल्व करेंगे। सिंगल डिजिट पे बार है तो कौन में सिंगल लाइन आएगा, बार हट जाएगा। सोल्व करो। लार्जर बताना। हाँ बेटा, लार्जर लिखा ऊपर, लार्जर बताना। सर 7। अभी देखते हैं बेटा आपका 7/3। Sir, 7/3. ओके Sir, 7/3. ओके। सर 7/3। जिसका नहीं है वो भी सॉल्व करेंगे। सर 7/3। ओके बेटा, अब देखते हैं बेटा। अगर सिंगल डिजिट पर बार है तो बार हट जाएगा, कौन में 9 आ जाएगा। बार हट जाएगा, कौन में 9 आ जाएगा। 9 4 36 एंड 2 3 6। बेटा हमने तो लार्जर बताना है ना, तो स्मॉलर है आपका 3/9। 3/9 को अब हम नहीं देखेंगे, तो इसको मैंने कैंसिल किया। अब इन दो में देखते हैं। 2 5 10 एंड 9 4 36। हमने तो लार्जर बताना बेटा, तो 36 वाला तो स्मॉलर है 4/2, तो उसको भी हटा हुआ। 9 7 63 एंड 3 5 15। हमने तो इनमें से लार्जर बताना है, तो 15 तो छोटा है, तो 7/3 आंसर। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक चीज पूछिए, जैसे आपने 4/2 और 5/7 जो दिया। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर तो इसमें आपने 4/2 बताया। 2 बड़ा होगा। 4/2 बड़ा होगा। यस सर। 7 28 5। 2 Yes, 5 sir. 10, रुको तो सही। 2 5 10 और 9 4 36। हाँ तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो भाई, ये कटेगा ना, ये कट जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 4/2 और 5/9, 2 5 10 9 4 36। छोटा काटना है ना हमें, तो ये कटेगा ना। यस अब 4/2 और 7/3 की बारी आती है। 2 7 14 एंड 3 4 8। बहुत ही बढ़िया बच्चे, 7/3 आंसर आएगा आपका। फिर बराबर, शाबाश बच्चे, बहुत ही बढ़िया भाई। अपना माइक ऐसे क्वेश्चंस में एक्सक्यूज मी सर। भाई दोबारा बोलो। ऐसे क्वेश्चंस में सर ऐसे क्वेश्चंस में सर सिंपलेस्ट फॉर्म भी आएगी। सर सिंपल कर सकते हैं फ्रैक्शन को। हाँ सिंपल करके भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते। ठीक, सिंपल कर से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है भाई, देता हूँ एक क्वेश्चन। 8/10 6/9 10/25। सिंपल करके करो, बिना सिंपल करके करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। चलो हम स्मॉलर निकालते हैं। निकालो दोनों तरीकों से स्मॉलर, अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। करो सर, ये 3 ही डिजिट। हाँ 3 ही है, 3 का निकालो स्मॉलर। सर 10/25। सर 10/25। ओके, Sir, 10/20. और सिंपलर करके करो। सर तब भी 10 सर 10/25 सर ही आ रहा है। 10/25 आ रहा है। देखो बेटा, डायरेक्ट करोगे तो Same. भी हो जा रहा है। अगर आपने सिंपल किया 2 4 जा 8 2 5 जा 10 3 2 जा 6 3 3 जा 9 5 2 जा 10 5 5 जा 2। अब ये आपने सिंपल फ्रैक्शन में बना लिया। अब आप आराम से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 जा 10
और 3 4 जा 12। तो बड़े वाला तो देखना ही नहीं हमें, अब इन दो में देखते हैं। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो स्मॉलर आपका ये 2/5 ही रहेगा स्मॉलर, है ना। और वैसे करोगे डायरेक्ट तो भी यही आएगा आंसर 2/5 या 10/25। तो मेरे ख्याल से इस टाइप में किसी बच्चे को डाउट है, एनी स्टूडेंट को, किसी को भी डाउट हो तो बताएंगे, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। डाउट भाई किसी को? नहीं। और एक स्टूडेंट एडमिट हो रहा है अभी, मैंने पूछा अपने से। अंशिका बेटा आपको क्लियर हुआ सब? अंशिका, Yes, sir. Clear. यस सर। कपिल भट्ट बेटा आपको क्लियर हुआ सब? अंशिका, कपिल भट्ट, यस सर क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया लगा बेटा सुन के, बहुत ही अच्छी बात है। तो बेटा इसमें ना आपके जैसे अब कभी आपके पास मॉर्निंग के भी लिंक्स आ जाते हैं ना, जिन बच्चों का हमें लगता है ना कि ये क्लास में कम जवाब दे रहे हैं या रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनको बेटा एक्स्ट्रा क्लास का भी लिंक आ रहा है ना लिंक। कई बच्चों को 8 बजे का भी लिंक आता नहीं आता भाई? है भाई, सुबह 7:45 आता है ना। हाँ हाँ, आप अपने डाउट्स भी मुझे भेजते रहेंगे ना। अभी धीरे धीरे ना बेटा आपकी अभी बहुत क्लासेस चलेंगी अभी आपकी, जैसे अब चल रही हैं। फिर आपकी आज तो संडे है, सैटरडे सर। सैटरडे हाँ सैटरडे आज, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बेटा, तो कल भी क्लास होगी आपकी। तो क्लासेस आपकी चलती रहती हैं, क्लासेस नहीं बंद होगी। इसके बाद फिर मैं ना दोबारा से आपको फिर रिकॉर्डेड देना शुरू करूंगा बेटा, सारी वीडियोस की रिकॉर्डिंग। तो एक एक वीडियो आपने कंप्लीट करनी है, जो भी मैं सेंड करूंगा ना। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लेंगे। नहीं आती है तो फिर आप उसको करेंगे जिसके भी नहीं हुई। और प्रीवियस वीडियोस भी आपने सारा जो भी मैं सेंड करता रहूंगा उसका आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है। और अगर उसमें भी कोई डाउट आएंगे तो वो भी आपने क्रॉस क्वेश्चन में मेरे से कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए और इसी के एक और टाइप हम भी देखते हैं। जैसे बेटा मैंने लिखा 19 × 19 × 19 -11 × 11 × 11। आप आंसर बता सकते हैं इसका? राइट सर राइट बोलो। राइट। Sir, तो 8. बेटा बहुत ही बढ़िया बेटा, शाबाश। सर एक बार समझा दो। बेटा ये बिल्कुल आपने सही आंसर बताया। अब बेटा आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है, बार बार आपका हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर 3 डिजिट इधर 3 डिजिट इधर, दोनों तरफ अगर 3 डिजिट आ रही है तो आपको बीच का साइन देखना है बस बेटा। तो 19 में से 11 माइनस करोगे, ये आंसर आएगा। मैंने दिया बच्चे जैसे आपको 17 × 17 × 17 13 × 30। सर 30। 30। Sir, 30. हाँ बेटा ये शॉर्ट मेथड से तो सर। एग्जाम में आते हैं, यही तो मेथड एग्जाम में यूज होते हैं। अब 3 डिजिट सर। इधर है 3 डिजिट इधर है। हाँ बेटा बोलो। मेरा नेट चला गया था, एक बार समझा दो। ये हाँ 19 ये शिरा चौहान में कह रहा हूँ बेटा, अगर 3 डिजिट इधर है 3 इधर है तो बीच का साइन देखना बेटा बस। बीच का प्लस का साइन है ना, तो बेटा इन्हें प्लस कर दो बस। 17 + 13 30 आ गया आंसर। बीच में माइनस का साइन है ऊपर वाले में, तो बेटा माइनस कर दो। 19 - 11 आंसर इज इट क्लियर मिस्टर यशिराज चौहान? वन मोर यस क्वेश्चन। सर। सर 4। बहुत बढ़िया। सर 4 हाँ बेटा इसमें ना आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि नीचे कोई डिजिट आ गई सर, तो 4। माइनस प्लस हो गया तो। हाँ सही है, नीचे ना बेटा फॉर्मूला होता है बेटा, तो नीचे वो फॉर्मूले के हिसाब से ये डिजिट आएगी ऑलवेज, तो आपका आंसर पूरा आएगा। मैं ये भी आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे बेटा आपका होता है a के क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a - b a² + ab + b²। बेटा ऑलवेज है ना, ये इस डिजिट के नीचे वो ये रखते हैं। तो a - b अगर मैंने लिया यहाँ पे, सपोज करो आप यहाँ पे ले लिया 23, तो ये 3 बार लिखना पड़ेगा ना बेटा, फॉर्मूले में क्यूब है तो। और b की जगह अगर 13 ले लिया, ये भी 3 बार लिखना है। अब बेटा मैं अगर ये वाली डिजिट नीचे रखूंगा उठा के a², तो 2 ही तो बार लिखना पड़ेगा बेटा। फिर प्लस ab, क्योंकि फॉर्मूले में है ना बेटा, फॉर्मूले में पुट करेंगे। फिर प्लस b²।
तो इक्वल में आपका क्या बचा, ये क्या है, ये क्या बचा हुआ है डब्बे के अंदर, ये ये माइनस। तो बस आपको सदा माइनस ही तो करना है। क्या आंसर आएगा बेटा इस पूरे क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन का? सर 10 So 10. है ना। ये हमारा 10। फास्ट मेथड कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे प्लस में फॉर्मूला प्लस हो जाता है, नीचे माइनस, तो उससे नीचे ऐसे नहीं देखना, बस 3 डिजिट इधर है 3 इधर है, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। और ये अमन मौर्य, आपको क्लियर हो बेटा क्वेश्चन जो भी मैंने बताया? अमन मौर्य, अनिष्का, कनिका, कपिल भट्ट, स्मर्थ, सौरभ, क्लियर होगा बेटा ये सबको? यस क्लियर है सर। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे और इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे आज, और अगली क्लास में बेटा कल फिर फर्दर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे? हाँ बेटा सब मिलेंगे, मैं Bye. ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा? सर ग्रुप में सर, मुझे doubt- ऐड कर दो। हाँ कर देंगे बेटा, कर देंगे, आपको भी ऐड कर देंगे, ठीक है? सर ओके। नंबर एंड रैंक, सर नंबर एंड रैंकिंग का डाउट सेशन कब होगा? हाँ बेटा, सर नंबर एंड रैंकिंग सर का डाउट सेशन कब होगा वो असाइनमेंट का? वो मैडम क्या, तो अच्छा मैडम जो कह रही थी, अभी दोबारा से मैसेज आ Yes, जाएगा sir. ग्रुप में, अभी ग्रुप में मैसेज आएगा, वो क्लास अभी चलेगी आपकी। अभी आप 5-10 मिनट Yes, पानी sir. वानी पियो, ठीक है ना? 5-10 मिनट चाय ठंडा है, पियो, sir. फिर वो Okay, ग्रुप वाला okay, सेशन, sir. आपका डाउट सेशन अभी शुरू होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मुश्किल से ठीक 10 मिनट के बाद आपका वो सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? आप इतने अपना यस सर। ओके हाँ, सर। जो भी अपना खाना पीना खा लो, जो भी करना है, फिर दोबारा से आपका डाउट सेशन शुरू होगा, ठीक है बेटा? ओके बेटा, बाय बेटा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा, बाय बेटा।